अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बारक ओबामा की ऑटोबायोग्राफ़ी के बारे में, जो कि उन्होंने अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने से काफ़ी अर्सा पहले लिखी थी। और उस वक्त बारक ओबामा ब्लैक्स को उनके राइट्स दिलवाने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे थे। और इसके साथ साथ उन्होंने इस बुक में भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि किस तरह से ब्लैक्स को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है अमेरिका में, और किस तरह से उनको उनके राइट्स प्रोवाइड नहीं किए जाते। तो इस बारे में उन्होंने जो बातें लिखी हैं उसमें से मैं कुछ कोट्स इस वीडियो में शेयर करूँगी। और इस बुक में बारक ओबामा का राइटिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक और इंटरेस्टिंग है, और कि मैं समझती हूँ अगर वो पॉलिटिक्स में ना होते तो एक फेमस राइटर या नॉवलिस्ट होते। लेकिन इस बुक की एंडिंग थोड़ी मुझे अनसेटिस्फैक्ट्री महसूस हुई। और इस बुक में हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, मसलन ये कि ब्लैक्स वाइट्स के दरमियान रहते हुए कैसी फीलिंग्स रखते हैं, और वाइट्स का ब्लैक्स के साथ क्या एटीट्यूड होता है। और इसके अलावा कीनियन हमें कुछ कस्टम्स के बारे में पता चलता है, और अमेरिकन और कीनियन लाइफ में कुछ कंपैरिजन भी नज़र आता है। और बारक ओबामा के नाम के बारे में मैं बता दूं कि इसको हिब्रू में बाराक और अरेबिक में बारक प्रोनाउंस किया जाता है। और तो क्योंकि बुक पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला कि इनके दादा मुसलमान थे और उन्होंने अपने बेटे का नाम बारक रखा था, और उन्हीं पर इनका नाम रखा गया, तो इस वजह से मैं इसको बारक ओबामा ही प्रोनाउंस करूँगी। और मुझे अफ़सोस है कि मुझे ये ओरिजिनल बुक इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं मिल सकी। मुझे सिर्फ़ इसकी उर्दू ट्रांसलेशन मिल सकी है, जो कि यासिर जवाद ने की है। लेकिन बहरहाल इसकी ये ट्रांसलेशन भी बहुत अच्छे तरीके से हुई हुई है। इस वीडियो में मैं आपके साथ इस बुक की समरी और कोट्स शेयर करूँगी। पेश लफ्ज़ में बारक ओबामा लिखते हैं कि उन्होंने इस ऑटोबायोग्राफ़ी को तब लिखा था जब वो हार्वर्ड लॉ स्कूल में एक डिस्टिंग्विशिंग अफ्रीकन स्टूडेंट के तौर पर जाने जाते थे। और ये बुक पब्लिश होने के बाद उनके दिल में एक तरफ तो ये तवक्कात थी कि ये बुक बहुत ज़्यादा फेमस होगी, और दूसरी तरफ उनके दिल में ये खौफ भी था कि बुक बिल्कुल नाकाम हो जाएगी। और फिर ओबामा इस बुक को भूलकर अपनी बाकी एक्टिविटीज़ की तरफ मुतवज्जा हो गए। और उसके 15 साल बाद जबकि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बन चुके थे, उन्होंने इस बुक को दोबारा से पब्लिश किया, और इसमें कोई एडिशन नहीं की। इस वजह से हमें इस बुक में सिर्फ़ उनकी लाइफ के बारे में, तब तक के बारे में पता चलता है जब तक कि वो हार्वर्ड लॉ स्कूल में एक स्टूडेंट थे, और उसके बाद से उनकी लाइफ के बारे में हमें कुछ इस बुक में नहीं पता चलता। तो अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी में बारक ओबामा लिखते हैं कि उनके फ़ादर अफ्रीका से थे, और वो अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के लिए आए, और वहाँ पर उनकी मुलाकात इनकी मदर से हुई, और उन्होंने उनको प्रपोज़ किया। तो अगरचे इनके नाना नानी ने पहले इस बात को अपोज़ किया कि वो अपनी बेटी की शादी इनके फ़ादर के साथ करें, क्योंकि वो वाइट अमेरिकन्स थे, जबकि इनके फ़ादर अफ्रीका से थे और ब्लैक थे। लेकिन फिर जब उन्होंने उनकी इंटेलिजेंस और कुछ एबिलिटीज़ को देखा, तो वो इस बात पर आमादा हो गए कि अपनी बेटी की शादी उनके साथ कर दें। फिर बारक ओबामा पैदा हुए, और उसके कुछ अर्सा बाद इनके फ़ादर को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन मिल गया। लेकिन उनके पास इतनी रकम नहीं थी कि वो अपने बेटे और बीवी को भी साथ लेकर जा सकें, तो इस वजह से इनके फ़ादर और मदर में अलहदगी हो गई, और ये अपनी मदर के पास रहे। फिर इनकी मदर ने एक इंडोनेशियन शख्स, लोलो नामी शख्स से शादी कर ली, और उनके साथ इंडोनेशिया चली गई, और बारक ओबामा को भी साथ ले गई, जबकि बारक ओबामा उस वक्त 4 साल के थे। और वहाँ पर इनकी मदर इंग्लिश लैंग्वेज टीच करने लगी, और इनकी एक स्टेप सिस्टर भी पैदा हुई जिसका नाम माया था। और उसके कुछ अर्सा बाद इनकी मदर और इनके स्टेप फादर लोलू में अलहदगी हो गई, और ये वापस अमेरिका में अपने नाना नानी के घर आ गए। और बारक ओबामा को अपने फ़ादर के बारे में कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि वो बहुत छोटे थे, तो उनके फ़ादर और मदर में अलहदगी हो गई थी, और उन्होंने बस उनकी तस्वीरें देख रखी थीं या अपने नाना नानी से और मदर से उनके बारे में कुछ बातें सुन रखी थीं। फिर एक बार इनके फ़ादर अफ्रीका से अमेरिका में कुछ दिनों के लिए आए, तो वो इनके नाना नानी के घर पर रहे, और ये वो पहली और आखिरी मुलाकात थी जो बारक ओबामा की अपने फ़ादर के साथ हुई, और जो उनके याददाश्त में मौजूद है। फिर इनके फ़ादर वापस अफ्रीका चले गए, और इनको पता चला कि उनकी डेथ हो चुकी है। फिर बारक ओबामा ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, और इनको एक जॉब मिल गई,
लेकिन फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनकी नानी एक शख्स से सिर्फ़ इस वजह से डर गई कि वो एक ब्लैक पर्सन था। तो इन्होंने इस बात को बहुत ज़्यादा महसूस किया क्योंकि अपने ननियाली रिश्तेदारों में सिर्फ़ यही ब्लैक थे और इन्होंने ख़ुद को बहुत ज़्यादा तन्हा महसूस किया। उसके बाद इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और ब्लैक्स को उनके राइट्स दिलवाने के लिए इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट किया और उसके ज़रिए काम करने लगे। फिर इनके फ़ादर की अफ्रीका में भी क्योंकि एक दो बीवियाँ मौजूद थी, तो बारक ओबामा के अफ्रीका में भी स्टेप ब्रदर्स और सिस्टर्स मौजूद थे। तो उनमें से एक स्टेप सिस्टर ओमा ने इनसे कांटेक्ट किया और इनसे मिलने के लिए अमेरिका में आई और वो जाते हुए इनको ये दावत देकर गईं कि ये भी अफ्रीका आएँ। तो तब इन्होंने अफ्रीका जाने का प्रोग्राम बनाया और वहाँ पर इनकी सारी ददियाली फ़ैमिली ने इनको वेलकम किया और इनकी दादी ने इनको सारी फ़ैमिली हिस्ट्री के साथ इंट्रोड्यूस करवाया। और इनकी दादी ने इनको बताया कि इनके दादा ने पहले क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट की थी, लेकिन फिर उनको दुश्मनों पर रहम करने या यीशु मसीह के ज़रिए इंसानी गुनाहों का कफ़ारा अदा होने का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया और उनके अकॉर्डिंग इस्लामी अकायद उनके अकायद से ज़्यादा करीब थे। और फिर क्योंकि वो मुसलमान थे तो उन्होंने अपने बेटे यानी इनके फ़ादर का नाम बारक रखा, यानी बाबरकत या रहमत याफ्ता, और ओबामा उनकी कास्ट थी और फिर उन्हीं इनके फ़ादर के नाम पर ही इनका नाम बारक ओबामा रखा गया। और इनके फ़ादर जब जवान हुए तो उन्होंने कीनिया में एक औरत से शादी की और उनका बेटा राय और बेटी ओमा पैदा हुए। लेकिन उसके बाद उनको अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गया तो वो अमेरिका चले गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने इनकी मदर से शादी की। और अगरचे इनके दादा अबू ने इस चीज़ की मुखालफत की थी कि वो किसी अमेरिकन औरत से शादी करें क्योंकि वो कीनिया में वापस नहीं आएगी, लेकिन इसके बावजूद इनके फ़ादर ने इनकी मदर से शादी कर दी। उसके बाद ये सारी फ़ैमिली हिस्ट्री जानने के बाद बारक ओबामा वापस अमेरिका आ गए और उन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल में एडमिशन लिया और उसके बाद उन्होंने मिशेल से शादी की और आखिर में हमें पता चलता है कि वो उनको मिलवाने के लिए अपने ददियाली रिश्तेदारों के पास कीनिया लेकर गए।